आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें मैथ्स के जो भी भाषा रूपी सवाल हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है। एक जो मैथ्स में कमज़ोर बच्चा है वो सोचता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि अप्रोच कौन सी लेनी है, क्या करना है। तो इस समस्या का समाधान आज हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वैल्यू सिस्टम के बारे में। अपने को दो चीज़ों का पता होना चाहिए, वो ये है कि जो भी मान होगा, एक तो होगा आपका प्रत्यक्ष मान, क्या होगा प्रत्यक्ष मान, और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष मान। अब ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब मेरी डायरेक्ट वैल्यू, वह वैल्यू जो मेरे को डायरेक्ट दे रखी है। एक होती है इनडायरेक्ट, घुमा फिरा के दे रखी होती है, वो इनडायरेक्ट वैल्यू। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू के एग्जाम्पल क्या क्या है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट वैल्यू है? डायरेक्ट वैल्यू के क्या सिम्टम्स मतलब होंगे? मूलधन दे रखा है जैसे 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये डायरेक्ट प्रत्यक्ष दिख रहा है मेरे को। जैसे मैंने कहा राम की आयु 50 वर्ष है, तो ये 50 वर्ष दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मैं बोल दूं पानी के बर्तन में 30 लीटर पानी है, तो ये जो मेरी ये तो डायरेक्ट वैल्यू हो। इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के सीधे तौर पर नहीं कहा जाए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इनडायरेक्ट वैल्यू कैसे हो सकती है। इनडायरेक्ट में आपको कह सकता है कि राम श्याम से 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है। कितने गुना? 4 गुना। अब आपको नहीं पता कि राम कितने कमाते हैं और श्याम आपको नहीं पता, पर 4 गुना है। हो सकता है वो 1,000 कमाए तो वो 4,000, वो 1 करोड़ कमाए तो वो 4 करोड़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है और क्या दे सकता है कि ए बी का 70% है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आपको नहीं पता ए कितना है, तो ए का बी का 70% मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। और आपको क्या दे सकता है? अनुपातों में दे रखा है कि भाई ए बी 3-4 अनुपात में है। अब मुझे नहीं पता कितने भी हो सकते हैं ये। आपको प्रत्यक्ष मान पहचानना है और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट वैल्यू पहचाननी है। अब ब्रह्मास्त्र समझिए आप कि करना क्या है। अब एक के मेथड को देखिए आपको सिर्फ सवाल पढ़ना है, सवाल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को पहचानना है। मान लो आपने डायरेक्ट वैल्यू पहचान ली कि भी डायरेक्ट वैल्यू। अब ये डायरेक्ट वैल्यू है वो इनडायरेक्ट वैल्यू की वजह से होगी, तो डायरेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट इनटू जो भी ज्ञात करना है, जो भी आपको ज्ञात करना है। कैसे? अब मैं बता देता हूँ। अब मैं कैसे यूज करूँगा लैंग्वेज? मैं बोलूँगा असली मान। क्या बोलूँगा मैं? असली मान। फिर ये असली मान है वो किसकी वजह से है? असली मान किसकी वजह से है? गुणा जो ज्ञात करना है। बस सिंपल सा ये है। आपको डायरेक्ट वैल्यू पहचाननी है और इनडायरेक्ट, यानी असली मान किसकी वजह से अप्रत्यक्ष और जो ज्ञात करना है। कैसे? एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये सारी चीजें आपको अभी सिस्टमेटिकली समझ में आ जाएगी। और मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आप जो ऑडियंस देख रही है वो मतलब वो है जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को कुछ नहीं पता इनके बारे में। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा ए और बी का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि इनको कुल धनराशि 160 रुपये मिली हो, ए और बी का अनुपात 5:3 है, कुल राशि कितनी है? 160। तो बताओ एक का हिस्सा बताओ, एक के पास कितने रुपए आएंगे? तब देखिए क्या करना है। आप मुझे बताओ क्या ये 160 रुपये असली मान है या नहीं है? डायरेक्ट वैल्यू है। अच्छा, ये किसकी वजह से है? ये दोनों के कुल योग की वजह से है, कुल योग की वजह से है। तो आप क्या लिखोगे कि भाई असली मान कितना है? 160। किसकी वजह से है? योग की वजह से, यानी गुणा 8। अब जो भी ज्ञात करना है, मैंने कहा ए का मान बताओ, तो ए का मान यहाँ पे कितना है? तो मैं लिख दूंगा 5। ये से कटा 2, ये गुणा आया 100, यानी ए के पास कितने रुपए आ गए? 100 रुपए आ गए, ठीक है। अगर मैं पूछूं बी का मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे? असली मान कितना है? 160। अच्छा, ये किसकी वजह से है? 8 की वजह से, गुणा बी का मान बताओ, तो बी कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 60। तो ये ए और बी के मान आ गए। अच्छा,
क्या ये मेरा इसी के लिए था क्या वैल्यू सिस्टम? अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोलूं कि भाई ए और बी का अंतर बताओ आप मुझे, तो आपको ये ए और बी निकाल के फिर दोनों को माइनस करने, ए निकाला फिर बी निकाला, 100 माइनस 60 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाओ, सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे असली मान कितना है? 160। अच्छा, ये किसकी वजह से है? दोनों की वजह से है, तो नीचे 8। ए और बी का अंतर निकालना, क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। मुझे बताओ, ए यहाँ पे कितना है? 5, बी कितना है? 3। इन दोनों का अंतर कितना है? आप बोलोगे अंतर कितना है? 2, तो सीधा आप 2 से गुणा कर दो। ये इससे गुणा हुआ 2, ये कितना आया? 40। इन दोनों का अंतर भी यहाँ पे भी 40 था और इनका भी 40। आई होप समझ में आ गया हो। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। आपको सिर्फ एक ही दिमाग में रखना है, असली मान किसकी वजह से है और क्या ज्ञात करना है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा ए बी सी का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है, तथा इनके पास कुल राशि है 240 रुपये। कितने रुपए हैं? 240। पहला सवाल आपसे पूछेगा कि भाई ए के पास कितने रुपए आएंगे? कैसे निकालोगे? आप कहोगे असली मान कितना है? 240। अच्छा, ये किसकी वजह से? ये 240 किसकी वजह से? आप बोलोगे कुल राशि है, कुल यानी सबका योग कितना आ रहा है? 12 गुणा क्या ज्ञात करना है? मुझे अब ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 3। इसको काटा इससे 2, ये कितना आया? 60 रुपये। यानी ए के पास कितने रुपए है? 60। बहुत आसानी से आ गया। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछता कि अब आप बताइए सी के पास कितने रुपए आते हैं, तो क्या करते आप कहते भैया असली मान कितना है? 240। अच्छा, ये 240 किसकी वजह से? कुल यानी कितने हैं यहाँ पे? 12 की वजह से गुणा क्या ज्ञात करना है? मुझे सी ज्ञात करना है। तो सी को कितना लिख दूंगा मैं? 5। ये कितना आ गया? 100। इसी प्रकार बी का निकालना तो भी आप निकाल सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि ए और सी का अंतर बताओ। आप ए और सी का अंतर बताओ, तो मुझे बताओ, आप अगर ये सवाल आ जाए तो क्या करना है? आप एक ऑप्शन है ए निकाला, सी निकाला, इन दोनों का अंतर 40। अब मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट अप्रोच क्या लेनी है। आपको बताया है असली मान कितना है? 240। अच्छा, ये किसकी वजह से है? 12 की वजह से गुणा क्या ज्ञात करना है? अब मुझे ए और सी का अंतर ज्ञात करना है। ए यहाँ पे कितना है? 3, सी कितना है? 5। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 2। ये इससे कटा 2 बार, ये कितना आया? 40। आई होप समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। क्वेश्चंस के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। आपको सिर्फ ये पहचानना है क्वेश्चन पढ़ते ही कि असली मान है वो किसकी वजह से और मुझे क्या ज्ञात करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। कह रहा है 1,44,000 रुपये के लाभ को 3:2:7 के अनुपात में हिस्सेदारों अक्रम, विपिन और चिंतन में बांटा जाता है। चिंतन को कितने रुपए मिलेंगे? अच्छा, तो ये अक्रम, विपिन और चिंतन किस अनुपात में बांटे गए हैं? 3:2:7। अच्छा, मुझे बताओ कुल राशि कितनी है? आप कहोगे कुल राशि कितनी है? 1,44,000 रुपये, ठीक है कि नहीं है। अब मुझे चिंतन के बारे में निकालना है, तो सी निकालना है मुझे बताइए असली मान कितना है? आप कहोगे 1,44,000। अच्छा, ये किसकी वजह से है? ये कुल की वजह से। कुल यहाँ पे कितना है? 3, 2, 5, 5 और 7 कितने आ गए? 12 गुणा। मुझे क्या ज्ञात करना है? सी के बारे में ज्ञात करना है। सी यहाँ पे कितना है? 7।
तो 12 से इसको काटा 12, 12 7 84 और कितने जीरो आ गए 3। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया हुआ है, इसको सोल्व कीजिए। बहुत आसान है, अब आप इसको वर्बली भी सोल्व करने लग जाओगे थोड़ी देर बाद में। अच्छा मुझे बताओ 738 रुपये को ABC में, यानी मेरी कुल राशि कितनी है, कुल राशि है 738। अच्छा किस अनुपात में बांटा गया है, ABC में। A कितना है 2, B कितना है 3, C कितना है 4। अच्छा तो B का हिस्सा ज्ञात करना है। मुझे बताओ असली मान कितना है, आप कहोगे 738। अच्छा ये किसकी वजह से है, सभी के कुल योग की वजह से। 3 2 5 और 4 9, 9 की वजह से गुणा। क्या ज्ञात करना है मुझे ज्ञात करना है B का मान यहाँ पे कितना है 3। 3 को इससे काटूंगा तो 3, 3 को इससे काटूंगा 3 दूनी 6, 12 और 18, यानी मेरा आंसर आया 246, ऑप्शन बी। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा असली मान किसकी वजह से है, क्या ज्ञात करना है, बस इतना सा करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, 3200 रुपये को ABC के बीच में क्रमशः 3 5 8 में बांटा गया है। अच्छा कुल राशि कितनी है 3200 रुपये। अच्छा अनुपात कौन कौन से हैं, ABC किस अनुपात में बांटा गया है, इसको 3, इसको 5 और इसको 8। अब बोला गया है B और C के हिस्से का अंतर बताओ। मुझे बताओ असली मान कितना दे रखा है, आप बोलोगे असली मान दे रखा है 3200। अच्छा ये 3200 किसकी वजह से है, ये 3200 कुल की वजह से है। कुल कितना है 3 और 5 8 8 8 16 की वजह से गुणा। जो ज्ञात करना है, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अब ध्यान से समझिए, एक स्टेप में आंसर निकालना है। अब कह रहा है B और C के हिस्से का अंतर, तो मुझे बताओ B और C, B तो है 5, C कितना है 8, इन दोनों का अंतर कितना है, आप बोलोगे अंतर कितना है 3। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अंतर, यानी डायरेक्ट क्या लिख दोगे 3। ये इससे कटा 2 बार, 200 गुणा 3 यानी कितना आ गया 600। कुछ समय बाद आप ये जितने भी क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आप वर्बली कर सकते हो। अच्छा ये वैल्यू इसकी वजह से है, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आगे आपकी देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब बहुत आसान लगने लगेंगे आपको थोड़ी देर बाद में सवाल, फिर हम टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7 है। तो मैं कह देता हूँ ये हिस्ट्री है और ये ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अनुपात कितना है 5:7। ठीक है, यदि उसे इतिहास की तुलना में, इतिहास यानी हिस्ट्री की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले, कितने अंक ज़्यादा मिले, 14 अंक ज़्यादा मिले, तो मुझे ये बताओ असली मान कितना है। असली मान मेरा 14 है या नहीं है, तो मुझे बताओ असली मान कितना है 14। अच्छा ये किसकी वजह से है, ये 5 है ये 7 है, तो ये किसकी वजह से, इन दोनों का अंतर यानी 2 की वजह से। तो 14 किसकी वजह से है, 2 की वजह से। जो ज्ञात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे कहा गया है कि इतिहास में कितने अंक है, हिस्ट्री में अंक कितने हैं 5। बस एक सिंगल स्टेप मुझे करना है, ये इसको काटा 7, 7 2 पंजे 35, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर होने लगी होगी, समझ में आने लगी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 10:7 और उनका अंतर कितना दे रखा है 105। अच्छा दो संख्याएं A और B, अनुपात कितना है 10 और 7, इनका अंतर कितना दे रखा है 105। तो मुझे ये बताओ
असली मान कितना दे रखा है? क्या असली मान 105 दे रखा है क्या? हाँ, ये 105 किसकी वजह से है? इन दोनों के अंतर के वजह से है, और इन दोनों का अंतर कितना है? 3। तो 105 किसकी वजह से है? 3 की वजह से। गुणा, जो ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का योग कितना है मेरा? 17। तो मैं डायरेक्ट किससे गुणा कर दूंगा? 17 से। 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 17 पंजे 85, 8 असल की, 17 ती 51 और 9, 595 ऑप्शन ए। आई होप समझ में आ गया हो। वापस देख लो एक बार, ए और बी का अनुपात 10:7, ठीक है। अब कहा गया है इनका अंतर 105 है, तो मुझे बताओ असली मान कितना है? 105। ये असली मान किसकी वजह से? इनके अंतर की वजह से। अंतर यानी कितना है? 3। क्या ज्ञात करना है? कहा गया है कि दोनों का योग बताओ। दोनों का योग कितना है? 17। ये डायरेक्ट मेरा एक स्टेप में सॉल्व हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर हो रखी होगी, आपकी हो रही होगी। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करो और इसको आराम से तसल्ली से सोचो, ठीक है? फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, आई होप किया होगा आप लोगों ने। अब देखिए, पढ़ते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि एक धनराशि को PQR में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। PQR में किस अनुपात में? 2:7:9 के, ठीक है। कहा गया है यदि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है। P और Q का कुल हिस्सा, P और Q का कुल हिस्सा 2 + 7 कितना आ गया? 9, ठीक है। R के बराबर है। R कितना है? 9। अच्छा, तो है ये PQ बराबर R है, ठीक है। फिर कहा गया है कि P और Q के हिस्से का अंतर बताओ। आपको बोला गया है इन दोनों के हिस्सों का अंतर बताओ। अब मुझे ये बताओ, इस सवाल में असली मान तो दे ही नहीं रखा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी असली मान दे ही नहीं रखा, तो मैं निकालूंगा कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी आंकड़े अधूरे हैं। यानी क्वेश्चन को अनुपातों के अंदर दे रखा हो, इनडायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो, तो उस इनडायरेक्ट वैल्यू की डायरेक्ट वैल्यू एग्जामिनर को देनी पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आसान सा सवाल है, डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। क्या कह रहा है? एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात। अब एक बेसिक का कंसेप्ट समझ लीजिए। एक आदमी मान लो कुछ रुपए कमाता है, तो कुछ रुपए खर्च भी करेगा, और खर्च करेगा, खर्च करने के बाद में उसकी क्या होगी? बचत होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब बोला गया है कि एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। आय उसकी मान लेते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, आय, खर्च और बचत। परिवार की आय और खर्च का अनुपात कितना है? यानी वो 10 रुपये कमाता है और 7 रुपये खर्च कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर 10 रुपये कमाते हो, 7 रुपये खर्च करते हो, तो आपकी बचत कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। फिर कहा गया है यदि परिवार का खर्च 10,500 रुपये, मुझे बताओ असली मान कितना दे रखा है? आप कहोगे 10,500। अच्छा, ये 10,500 किसकी वजह से है? खर्च की वजह से है। खर्च यहाँ पे कितना है? 7 गुणा, जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? बोला है परिवार की बचत ज्ञात करो, तो परिवार की बचत कितनी होगी? 3, ठीक है। 7 को इससे काटोगे एक बार, 3 35, 15 तिया 45 और 2 0। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपके भी जो बेसिक्स डाउट्स थे या बेसिक्स आपके मजबूत हुए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।